Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So guys, in this video we are going to discuss most expected vocabulary questions including synonyms and antonyms and one word substitution. So ये जो क्वेश्चंस होंगे वो MBA CET 2025 जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए जो एस्पायरेंट होंगे उनके लिए ये वीडियो बना हुआ है. एंड अदर देन दैट जो भी पर्सन MBA की एग्जाम को क्रैक करना चाहता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा. इस वीडियो में हम लोग वो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली आ चुके हैं, बट ऑन बेस्ड ऑन दैट वी विल गेट टू नो कि हाउ द डिफिकल्ट सिचुएशन इज, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, कितनी मॉडरेट हो सकते हैं, क्या रिक्वायर्ड है, इज दैट ट्रिक्स विल वर्क और नॉट, इज दैट आपका थोरो नॉलेज इंपॉर्टेंट है या व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो ये वीडियो देखना है तो अप टिल एंड रहना, सीखना और जाना. एंड हाँ, वीडियो देखते वक्त थोड़ा भूलना मत सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स बिकॉज उनको भी हेल्प हो, ठीक है. और अगर अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने मिल जाए तो हिट दैट लाइक बटन. चलो मूविंग टू द नाउ, हियर यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस गाइज. We have a full course, we have a sectional course here, so you can start with a full course and a sectional course. ठीक है, फुल कोर्स ले सकते हो, सेक्शनल कोर्स ले सकते हो, मॉक टेस्ट ले सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो परचेज अ बुक्स एंड ऑल्सो ई बुक्स. हाँ, ई बुक्स भी अवेलेबल है. सो फॉर दैट यू हैव टू विजिट manualedu.com/MBAentrance or else you can call or a WhatsApp on 8828581455. Now, so if you want to join live guys, live का मतलब अगर फिजिकल क्लासेस में 1-to-1 बात करनी है, 1-to-1 डिस्कशन, 1-to-1 मेंटरिंग चाहिए तो सिंपल ज्वाइन करो. मुंबई सेंटर के लिए वसई, दादर, अंधेरी, बोरीवली एंड ठाणे है. यहाँ पर मुंबई के बच्चे लोग ज्वाइन कर सकते हैं. एंड हुएवर इन द पुणे, द गुड न्यूज इज पुणे में भी हम लोग हैं, तो पुणे में आओ, पुणे में ज्वाइन करो, वहां पर भी आपको फिजिकल क्लासेस अवेलेबल होंगी. एंड इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, पैन इंडिया, अगर आप कहीं से भी हो तो अगर आपको ज्वाइन करना है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेने हैं, सिंपली कॉल ऑन 8828581455 एंड ज्वाइन विद अस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. एंड यस गाइज, वन मोर थिंग, यहाँ पे नासिक, नागपुर एंड संभाजीनगर, औरंगाबाद, यहाँ पर भी नई ब्रांचेस ओपन होने वाली है. सो वेट फॉर दैट, वी आर कमिंग. नेक्स्ट, now these are the some important top MBA CET colleges है. MBA के लिए बेस्ट कॉलेजेस, JBIMS मुंबई, all knows this, सिमश्री मुंबई, देन वेलिंकर यूनिवर्सिटी, देन SIES नवी मुंबई में है, देन मुंबा पुणे में है, पुणे में है, सोयू, देन COEP पुणे में ही है. सो दिस आर द इंपॉर्टेंट कॉलेज. इनको अगर टारगेट कर रहे हो तो फिर क्या है, मैनुअल एजुकेशन, कम टू अस, वी विल स्टार्ट. नाउ सिनोनिम्स, देखो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है. सिंपल, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अगर इन वर्ड्स को आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर लाइक दैट कि आपने कभी ज्यादा सुने नहीं होंगे, डेली लाइफ में ये मिलते नहीं है, ठीक है. तो ये वर्ड्स को समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए एक तो पहली चीज है कि आपकी प्रैक्टिस एंड आपकी रीडिंग हैबिट. अब यहाँ पे बच्चे लोगों का ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर रीडिंग हैबिट का मतलब जो एग्जाम प्रिपरेशन के वक्त करते उतनी ही क्या, तो नहीं, ये नहीं होगा. अगर आपकी रीडिंग हैबिट पहले से है तो इट विल हेल्प, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. बट अगर आप प्रिपरेशन के वक्त रीडिंग हैबिट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, देन आई वुड से कि दिस क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट फॉर यू. ये क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएंगे ऑटोमेटिकली. नाउ कम टू द क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस क्या है. देखो यहाँ पे बोला है इररेसिबल, सिंपली हॉट टेम्पर्ड. अब यहाँ पे देखो नेचर ऑफ द क्वेश्चन को अगर समझना है या वोकैब में अगर कुछ समझने वाली बात है ना गाइस, तो यहाँ पे इनकी सफिक्स को देख लो. ये सफिक्स की बातें देखो, यहाँ पे जरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये है कि अगर IBL मिलता है सो इट इज सिंपली टॉकिंग अबाउट एबिलिटी. ये एबिलिटी की बातें कर रहा है. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पता चलने की वजह से आपको आंसर मिल जाएगा. आई एम सेइंग कि ये पता करने की वजह से आपके लिए थोड़ा सा सर्टेनिटी अवेलेबल हो जाएगी कि यस, अगर ये एबिलिटी की बात कर रहा है दैट मींस यहाँ पे वर्ब आपका आंसर नहीं हो सकता. माइट बी पार्टिसिपल वुड बी योर आंसर और माइट बी एडजेक्टिव वुड बी योर आंसर, बिकॉज यहाँ पे एबिलिटी का मतलब क्या है, वो सिचुएशनल बात कर रहा है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर वो पार्टिसिपल होगा. देन मूविंग एट सेलेसिटी. सेलेसिटी इज व्हाट, इंडिसेंट. इंडिसेंट इज अ नाउन अगेन. देखो अब सेलेसिटी भी नाउन है जो कि पर्सनिफिकेशन के बारे में बताता है, एंड इंडिसेंट इज आल्सो नाउन बिकॉज सफिक्स क्या है, ENT लगा हुआ है, सो दैट्स बिकम नाउन अगेन. सो दिस इज हाउ. यहाँ पे और भी वर्ड्स है. कॉर्पुलेंट, अगर कॉर्पुलेंट की बात करोगे तो जो फैट पर्सन होते हैं ना, फैट पर्सन के लिए, तो यहाँ पे उसका आंसर क्या है, ओबेस. अब ये ओबेस पर्सन भी फैटी ही होते हैं, ये सिनोनिम्स है, तो यहाँ पे वो सेम मीनिंग में होंगे. कैनी, कैनी इज अ सिंपली क्लेवर पर्सन. देन इनेब्रिएटेड. अब देखो यहाँ पे इनको प्रोनाउंस करना भी एक टास्क है, तो माइट भी ऐसा हो सकता है एग्जाम में ये प्रोनाउंसिएशन भी आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करे, तो बी अवेयर ऑफ दिस. थोड़ा सा टंग को अपनी आदत डाल दो रीडिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड्स, जिसकी वजह से एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका माइंड ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, जो है आपका टाइम कंजम्पशन ना बढ़े, इसकी आप थोड़ी सी केयर कर लो. देन इनेब्रिएटेड क्या होता है, सिंपली ड्रंक करना, ठीक है.
देखो यहाँ पे ड्रंक जो है ना वो टेंस है, मतलब एक तरीके से ये वर्ब है, और इनेब्रिएटेड ये भी एक वर्ब है। अगर दोनों का नेचर देखोगे, दोनों के टेंस पास्ट टेंस में पड़े हुए हैं, तो ये भी एक हिंट है टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। देन प्रोबिटी, इंटीग्रिटी सेम, देखोगे आईटीवाई दोनों सफिक्स लगे हुए हैं। इट्स अ प्ले ऑफ अ सफिक्स ओनली। अगर हम लोग थोड़ा बहुत अगर समझ के करें तो ये प्ले ऑफ अ सफिक्स, नथिंग एल्स। नाउ मूविंग अहेड, माइजरेबल, काउंसिल होगा, हार्मनी। इफ यू टॉक हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या होता है? ऑल्दो सब कुछ सिमिलर होगा, यहाँ पे सब कुछ शांत होगा, पीस ऑफ माइंड होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट की ओपिनियंस जो है वो सब सेम है। अगर सेम होंगे तो सिमेट्रिकल ही होंगे ना, तो दैट मींस व्हाट, सिमेट्री वुड बी आंसर। अब देखो कोई बोलेगा सर लिटरली तो इसका आंसर अलग होता है, बट लिटरल के साथ कॉन्टेक्स्ट भी होता है, तो नॉट एवरी टाइम आपको लिटरल आंसर मिलेगा, आपको समटाइम्स कॉन्टेक्स्ट भी तो देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट भी तो समझना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू अवेयर अबाउट कि आप क्या रीड कर रहे हो, कैसे रीड कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अनलॉफुल, ये सर कहां से आएगा? जो मैंने अभी बताया, कॉन्टेक्स्ट के बारे में नॉलेज कहां से मिलेगा सर? तो ये सब अपनी मेहनत है, आपकी स्टडी है, प्रैक्टिस है, उसी के ऊपर ये सब होता है। अनलॉफुल इज नथिंग बट दी इललेजिटिमेट। देन रेक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर करना, ठीक है। तो अब रिकवर के जगह पे रीगेन होगा, शायद से रिकैप्चर हो सकता है, शायद से, ठीक है। तो व्हाटएवर आंसर हो सकता है, बट अगर ऐसा होता है कि रिकवर है और ये दोनों भी ऑप्शंस में, तो अब यहां पे आपका काम बनेगा, जो लिटरल है उसको ले लो, जो लिटरल नहीं है उसको मत लो, क्योंकि रीगेन एंड रिकैप्चर आर कॉन्टेक्चुअल, लगते हैं सेम, रिकवर की तरह है, बट नो, दे आर नॉट एग्जैक्टली टू द रिकवर, दे आर समथिंग एल्स देन द रिकवर। नाउ लोकेशियस, वी ऑल नोज लोकेशियस का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु टॉक्स, बहुत ज्यादा बातें करता है, ये पर्सन रेडी टू टॉक रहता है हमेशा, तो लोकेशियस पर्सन, सिमिलर टू द वर्बोज। देन ब्लिथ इज नथिंग बट द चीयरफुल पर्सन, हैप्पी वन। देन वेरी, अब यहाँ पे वेरी का मतलब क्या है? जो पर्सन एक तरीके से बहुत ही डर्टी सेंस में रहता है, फेटिक पर्सन टाइप ऑफ आप बोल सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली डर्टी, बट एग्जॉस्ट हो चुका है, he is completely exhausted, it is not exactly dirty, it's actually exhausted. And then taciturnity का मतलब यहाँ पे लोग ऐसा देखो, अभी taciturnity का मतलब सीधा सीधे लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये बातें बड़ा कम करता है, मतलब बहुत कम बातें करता है। तो पीपल यूज टू सी दैट कि ये जो है ना, ये पर्सन थोड़ा सा व्हाट टाइप ऑफ दैट, कि वो एक बड़ा शांत पर्सन होता है, कि इनवर्ट, ठीक है, इनवर्ट टाइप ऑफ अ पर्सनालिटी है, बट एग्जैक्टली ही इज नॉट अ इनवर्ट टाइप ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ये इनवर्ट नहीं होता, ये पर्सन जो है कम इंटेलिजेंट होता है। आई वुड से कि इंटेलिजेंट होता ही नहीं है, ये थोड़ा सा डम्ब टाइप पर्सन होता है। अगर इसकी अगर बात करोगे, मतलब अगर इसकी बात करोगे तो ये टू वे है, मतलब टू वे का मतलब अभी देखो कैसा होता है। टैसिटेंट पर्सन जो है ना वो कम बोलता है, बट उसके कम बोलने के दो रीजन हो सकते हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, या फिर वो बहुत ज्यादा डम हो सकता है। तो ऑप्शंस में दोनों होने के चांसेस है, तो आपको दोनों तरीके से देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन ऐसे नहीं होगा कि दोनों होंगे, अगर दोनों होगा तो नीचे आपको नन ऑफ द अबव मिलेगा, तो उसकी तरह इसको आंसर करना। तो टैसिटेंट का मतलब यहाँ पे होगा डमनेस होगा, बिकॉज वहां पे आंसर में डमनेस था ऑप्शंस में। तो जब भी इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं तो भी थोड़ा केयरफुल रहना कि एग्जैक्टली सिचुएशनल क्वेश्चन में आंसर क्या है। नाउ डिफाई करना मतलब क्या? सिंपली आप वर्शिप कर रहे हो। देन दी ऑब्फ्यूस्केट मतलब कंफ्यूज रहना। देन पेस्की का मतलब एनोइंग पर्सन होता है। पेस्की इज एडजेक्टिव एक्चुअली, तो एनोइंग भी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। पेस्की इज नॉट अ वर्ब यहाँ पे। देन प्लेथोरा इज अ सुपरफ्लुइटी, ठीक है, बहुत ज्यादा होना तो सुपरफ्लुइटी होना। नाउ टॉकिंग अबाउट एंटोनिम्स जो थे वो थोड़े से आई वुड से कि इजी, ठीक है, मतलब अभी तक का जो रेंज है इनका आने का वो इजी वाला है, नॉट कंप्लीट इजी बट यस इजी टू मॉडरेट लेवल के आपको वर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे आंसर करना इजी होता है, अल्दो मीनिंग निकालना बड़ा मुश्किल है, मीनिंग जल्दी से नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ऑप्शंस में अगर एलिमिनेशन टेक्निक यूज करोगे तो यस आंसर मिलना पॉसिबल है। नाउ रेकलेस पर्सन, अपोजिट टू द रेकलेस क्या होगा? कॉशियस पर्सन होगा। रेकलेस इज पर्सन समवन हु इज वेरी केयरलेस, राइट। जो केयरलेस होता है उसको तो हम लोग क्या बोलेंगे, राइट, वो केयरलेस होगा तो रेकलेस हो गया तो वो अपोजिट क्या होगा? कॉशियस होगा। देन इंप्लीकेट करना है, एक्सोनेट। अभी देखो इंप्लीकेट करना मतलब क्या होता है? अगर हम एक्सोनरेट की बात करें तो एक्सोनरेट सिंपली मींस व्हाट, कि आप ऑब्लिगेशंस को छोड़ रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ रहे हो। अब इंप्लीकेट एग्जैक्टली अपोजिट होगा, दैट मींस व्हाट, कि वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है, या माइट बी ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दैट इज व्हाट द इंप्लीकेट इज, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब इसके अपोजिट होगा तो वो क्या होगा? एक्सोनरेट, हु सिंपली रिलीव्स द ऑब्लिगेशंस, रिलीव्स द जो गिवन टास्क होगा उसको रिलीव कर देगा, मतलब वो नहीं करेगा, सिंपल। देन वैसिलेटिंग का मतलब, अब देखो यहाँ पे वैसिलेटिंग का मतलब क्या होता है? वैसिलेटिंग इज समथिंग की नॉट गेटिंग इनटू रेजोल्यूशन और समथिंग लाइक डू नॉट बी अ रेजोल्यूट,
बट यहाँ पे अपोजिट टू दैट रिजोल्यूट वुड बी योर करेक्ट आंसर। ऑफेंड, ऑफेंड होना मतलब एक तरीके से इंसल्टिंग फील होगा, नेगेटिव है तो इसके अपोजिट तो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स प्लीजिंग समवन, तो प्लीज। देन गैरिश, गैरिश, अब गैरिश जो होगा वो टेस्टलेस होगा इन शॉर्ट, ठीक है, टेस्टलेस के अपोजिट टेस्टफुल होगा। इंपेड, इंपेड करना मतलब रोक देना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करना। अब यहां पे देखो इंपेड बोल रहा हूं मैंने, इंपेडिमेंट नहीं बोला, इंपेडिमेंट बोलता तो वो नाउन होता, तो वहां पे ऑब्स्टेकल वुड बी द करेक्ट आंसर, बट यहां पे इंपेड बोला है, दैट मींस इट इज वर्ब। सो नाउ इसके लिए अगर सिनोनिम आता तो आप क्या बोलते, ऑब्स्ट्रक्ट करना। अब वैसे ही अगर इसके लिए एंटोनिम पूछा गया है तो यहां पे एडवांसमेंट आपका आंसर नहीं होगा, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा एडवांस। क्यों? क्योंकि ये वर्ब टाइप है। नाउ नेक्स्ट फेटर, फेटर का मतलब क्या होता है, जो पर्सन इलिबरेट है, जिसको फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ये लिबरेट रहेगा, लिबरेट टाइप ऑफ अ पर्सन हु कैन टॉक इजीली, हु कैन एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इजीली, सो दैट इज अ लिबरेट वन, वो सिचुएशन लिबरेट सिचुएशन हो गई। देन रेमोन्स्ट्रेट, अब रेमोन्स्ट्रेट के लिए एंटोनिम क्या है, यहाँ पे सिंपली एंडोर्स करना। रेमोन्स्ट्रेट का अपोजिट क्या होगा, एंडोर्स करना। साइकोफैंट, साइकोफैंट, साइकोफैंट पर्सन जो डिवोटेड नहीं होता, जो किसी काम के लिए डिवोशन नहीं दिखाता, एंड अपोजिट टू दैट डिवोटेड पर्सन होगा स्क्वालिड। अब स्क्वालिड का मतलब बहुत ज्यादा डर्टी थिंग, बहुत ज्यादा डर्टी, डर्टनेस होता है, स्क्वालिड होता है। स्क्वालिड के अपोजिट क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, क्लीन होगा, माइंड भी, ठीक है। देन ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल इज समथिंग वेरी, जिसके ऊपर आप फोकस्ड हो, ठीक है, जो चीज आपको फोकस करने में हेल्प कर रही है माइंड भी, तो उसके अपोजिट डिस्ट्रैक्टिंग होगा, जो चीज आपको डिस्ट्रैक्शन में हेल्प कर रही है, हेल्प क्या कर रही है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको, तो हेल्प करके करेगी। देन टिमिरिटी, टिमिरिटी, अब टिमिरिटी जो होता है, टिमिरिटी इज समथिंग योर काइंड ऑफ लाइक अब नेव काइंड ऑफ पर्सन हो, पूरी तरह आपको अच्छा नॉलेज नहीं है, इनेप्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है जो कि आपके लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। बट अपोजिट टू दैट समथिंग इज व्हाट, विजडम। विजडम होना मतलब क्या, सम पर्सन हैविंग अ रैशनल थिंकिंग, वाइज पर्सन, तो उसको हम लोग विजडम बोलते हैं। देन वाउच, अब वाउच करना मतलब एक्सेप्ट करना, वाउच करना मतलब क्या, एक्सेप्ट करना। बट देन अपोजिट टू दैट रेप्यूडिएट करना, रेप्यूडिएट मतलब क्या, सिंपली रिजेक्ट, रिजेक्ट बोल दो, या सिंपल दूसरी केस में आप बोल सकते हो कि रिफ्यूज कर देना, एक चीज को रिफ्यूज करना, आई वोंट बिलीव दिस, रिफ्यूज कर दिया मैंने, रेप्यूडिएट कर दिया। देन वेनम, वेनम इज व्हाट, जहरीला होता है ना वेनम, वेनम काइंड ऑफ अ थिंग, तो अपोजिट टू दैट सिंपैथेटिक होगा। अब सिंपैथेटिक पर्सन एग्जैक्टली अपोजिट टू वेनम नहीं है, बट सिंपैथेटिक पर्सन मतलब क्या, एक पॉजिटिव सेंस है, ही इज नॉट अ वेनम टाइप ऑफ अ पर्सन फॉर यू, राइट, पॉइजनस नहीं होगा वो आपके लिए, वो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ना। सो सिंपैथेटिक वुड बी द अपोजिट ऑफ वेनम। विक्ट, अब विक्ट पर्सन क्या होता है, एविल, एक एविल पर्सन होगा वही विक्ट होगा, राइट। एंड देन अबाउट व्हाट, नोबल, पॉजिटिव है, नोबल मतलब अच्छा पर्सन होगा ना, बुरे काम नहीं करेगा, एविल नहीं होगा, तो नोबल पर्सन हो गया। नाउ दीस आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नाउ मूविंग अहेड, अभी हम लोग यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इनका क्या फ्लेवर है, कैसे टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये लोग आपको यूज कर रहे हैं आपके एग्जाम्स में, और उनके ऊपर कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको देखना है। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे, सो आई वुड से टेक्निकल है, टेक्निकल है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज होगी गाइस, हेल्पफुल होगा अगर आप मैनुअल एजुकेशन की नोट्स को यूज करो, बिकॉज यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो कंपाइलेशन है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। अदर देन दैट आई विल रेकमेंड यू कि वर्ड पावर मेड इजी के सेशंस आप जो है वो ले लो, वो भी अवेलेबल है डैशबोर्ड पे, तो वो भी आप ले सकते हो। एडमिशन लेते हो तो वैसे भी वर्ड पावर मेड इजी का आपको डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो ही जाएगा, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो बेटर इज कि एडमिशन ले ही लो और ये सारी चीजें आप गेन कर लो, ठीक है, तो बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। अब ये अगर मैं इनको देख रहा हूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी, यू कैन इजीली कनेक्ट दोज आइडियाज जो वर्ड पावर मेड इजी में दिए हुए हैं। लाइकवाइज इफ आई एम सेइंग ओमनीवोर, अभी ओमनीवोर में ओमनी का मतलब क्या, द पर्सन हु इज एवरीवेयर, समथिंग इज एवरीवेयर, राइट, समथिंग इज एवरीवेयर, तो वो हो गया ओमनीवोर। अब ओमनीवोर का मतलब क्या होता है, एन एनिमल दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड मीट। अब ओमनीवोर, अब वोर का मतलब क्या, टू ईट, वोर का मतलब क्या, टू ईट, एंड ओमनी का मतलब क्या, सब कुछ, ओमनी का मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, राइट। अगर एवरीथिंग खाता है तो मतलब वो क्या हो गया, ओमनीवोर हो गया। सो दैट्स इट, आपका आंसर निकल गया। अब ऐसे ही आपको जो है क्या करना है, इनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओमनी का आप एवरी बोल दो या एवरीथिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो या सब कुछ बोल दो तो भी चलेगा, ऑल ऐसे होता है। देन पॉली, पॉली मतलब क्या, पॉली मतलब मैनी होगा, पॉलीमैथ, ठीक है। अब पॉलीमैथ, यहाँ मैथ की जो बात की जा रही है ना, इट्स अबाउट अ स्किल, स्किल और यू कैन से स्किलफुल इन डिफरेंट एरियाज,
ठीक है। अब यहाँ पे पॉली है, इसके लिए मैं इन स्किल को डिफरेंट एरियाज में बात कर रहा हूँ। अगर ये पॉली नहीं होता, मोनो होता तो स्किलफुल इन वन एरिया ऐसा हो जाता, ठीक है। मोनोमैथ होता है माइट भी यहाँ पे, तो वो क्या हो जाता, वो स्किलफुल इन वन सिंगल एरिया ऐसा हो जाएगा। अब तो मैं कहा कर रहा हूँ, मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं वर्ड पावर मेड इजी की टेक्निक्स को यूज कर रहा हूँ मोस्टली यहाँ पे, ठीक है। बट वो मेरे वे में यूज कर रहा हूँ, आप उसको पढ़ सकते हो, अपने वे में समझ सकते हो और अपने वे से भी यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द अहेड, यहाँ पे मिसैंथ्रोप लिखा हुआ है, मिस इज अ नेगेटिव वन, सो जो भी आंसर होगा वो नेगेटिव ही होगा। अ पर्सन हु डिसलाइक्स एंड डिस्ट्रस्ट ह्यूमन काइंड। अब आपको एंथ्रोप का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज समथिंग अ ह्यूमन काइंड और अ मैन काइंड, ठीक है। Introvert, extrovert, all knows about this. Introvert, extrovert, introvert, someone who doesn't socialize himself, और extrovert जो always socialize होने के लिए ready होता है, he is always frank, right? तो वो extrovert person हो गया। proponent क्या होगा? अब proponent का मतलब एक तरीके से एक पर्सन जो है ना किसी चीज को बैकअप करता है, या सिंपली यू कैन से ही सपोर्ट्स दैट थिंग या ही एडवोकेट्स दैट थिंग, तो उसको उस थिंग को मतलब उस पर्सनिफिकेशन को, उस सिंगल पर्सन की टाइप को हम क्या कहते हैं, प्रपोनेंट। ये हो गया, क्या हो गया, प्रपोनेंट। क्योंकि ये पर्सन क्या कर रहा है, किसी कॉज को किसी कॉज को बोलो, किसी फैक्ट को बोलो, ये क्या कर रहा है, एडवोकेट कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है माइट भी, या उसकी सपोर्ट में बात कर रहा है, ठीक है। तो वो हो गया प्रपोनेंट। देन अपोनेंट। अभी प्रपोनेंट का मतलब अगर ये एडवोकेट करेगा तो अपोनेंट का मतलब ये अपोज करेगा, फाइट करेगा, उसके अगेंस्ट रहेगा, तो दैट इज अपोनेंट। देखो पर्टिकुलर कॉज यहाँ पे बोला भी है ना, अपोज करना एंड एडवोकेट्स करना। अब यहाँ पे आप सपोर्ट भी बोल सकते हो, माइट भी ऐसा भी होगा, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वुड बी द सेम। देन डायलेमा। अब डायलेमा, द पर्सन हु इज इन अ डायलेमा। अब द पर्सन हु इज इन अ डायलेमा का मतलब क्या होता है कि सिंपली दैट पर्सन इज इन टू सिचुएशन वेयर ही कांट डिसाइड वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो, राइट। सो ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर ही इज वेरी कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डायलेमा में रहना। देन सिनर्जी। अब सिनर्जी में देखो एनर्जी मिलेगी, सिनर्जी में एनर्जी मिलेगी मतलब क्या, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ टू और मोर थिंग्स। अगर दो चीजें आपके सामने आ जाती है एंड यू गेट फील लाइक एनर्जेटिक फील, राइट, एनर्जेटिक फील मिल रहा है, सो वो फील जो होगा और जो एक चीज से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, राइट। तो ये चीज आप मतलब देखो, अब मैन्योर में ज्वाइन करोगे, यहाँ से क्लासेस लोगे, यहाँ पे सीखोगे, तो वो ट्रिक्स आपको मिलेगी, ऊपर से आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो और ट्रिक्स मिलेगी, मतलब वो क्या हो गई, वो सिनर्जी हो गई। लेकिन आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद ही एग्जाम दे रहे हो, वो सिर्फ एनर्जी होगी, राइट। तो हेल्प क्या करेगा, सिनर्जी ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज इंडिविजुअल इफेक्ट से ज्यादा जो सपोर्टिव इफेक्ट होता है, जो डबल इफेक्ट होता है, वो बहुत अच्छा होता है, राइट। एक से भले दो होते हैं, सिंपल। देन मर्जर। अगर मर्जर की बात करो तो मर्जर मतलब क्या होगा, देखो मर्जर का मतलब क्या कि आपने ये अकाउंटिंग में सुना होगा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, जो बिजनेस एनालिटिक्स जानते हैं उनको पता होगा कि मर्जर का मतलब दो चीजें जब एक साथ आ जाती है। अब जनरली ये जो वर्ड है ये कहाँ यूज किया जाता है, बिजनेस काइंड ऑफ अ थिंग में यूज किया जाएगा, माइट बी इकोनॉमिकल टर्म्स होंगी, ठीक है, इकोनॉमिकल टर्म होंगी। मैं स्पेलिंग एरर कर देता हूं, नहीं तो फिर कमेंट आएंगे स्पेलिंग एरर है सर। देखो इकोनॉमिकल टर्म है, ठीक है। तो अब ये देखोगे ना, तो इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ दी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, जैसे कि मैंने अभी ये बोला, ए इकोनॉमिकल है, ऊपर देखोगे तो कुछ साइकोलॉजिकल है, कुछ पर्सनिफिकेशंस भी है, कुछ टाइप ऑफ स्किल्स के ऊपर बेस्ड है, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेंगे। सो गाइज दिस इज व्हाट दी होल टाइप ऑफ वर्ड्स, यू कैन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो वोकैब का जो पार्ट है ना, वो एमबीए सीटी में इस लेवल पे आता है। अब आप जो है वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या फील हो रहा है, कि ये आपके लिए डिफिकल्ट है कि इजी है। अगर आपके लिए डिफिकल्ट है, सो गाइस जो मैसेज जैसे मैंने बोला, यू कैन टेक एडमिशन हियर, यू कैन सिंपली स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन योर ओन। बट इफ यू वांट टू जॉइन अस, व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, सिंपली गूगल पे मैन्योर सर्च करना, मैन्योर में आपको मैन्योर की वेबसाइट मिल जाएगी। देन यू विल कम टू द एमबीए एंट्रेंस टैब। एमबीए एंट्रेंस में आओगे, यहाँ पे एमबीए सीईटी मिलेगा, कैट मिलेगा, ज़ेट मिलेगा, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट राइट ऑफ नाउ हम लोग एमबीए सीटी की बात करते हैं। एमबीए सीटी पे क्लिक करोगे, सिंपली यहाँ पे आपको अलग अलग टैब्स मिलेंगे। यहाँ पे टैब्स में नीचे देखना लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस ज्वाइन करोगे, सिंपली 460 प्लस लेक्चर्स है, 200 आवर्स प्लस होंगे वीडियोस, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 349 टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक टेस्ट मिलेंगी, ठीक है। 84 प्लस ई बुक्स है, मतलब कंटेंट तो बहुत भर भर के पड़ा हुआ है और क्वालिटी कंटेंट है। सिंपली यू कैन बाय नाउ, ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड देन इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन अ सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी का मटेरियल भी है, यहाँ पे आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, डेटा अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू डू सेक्शनल मॉक टेस्ट, सेक्शनल प्रिपरेशन करना है तो यहाँ पे सेक्शनल कोर्स बाय कर लो। एंड सेम लाइक दैट मॉक टेस्ट भी है, ई बुक्स भी है, बुक्स एंड ई बुक्स भी है। आई विल रिकमेंड यू टू बाय दोज ई बुक्स और अ बुक्स, इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप स्टार्ट कर दो एंड कम टू अस। हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, साथ में बैठ के टीम वर्क करके, आप भी पढ़ोगे, हम आपको पढ़ाएंगे और आप एग्जाम को भी क्रैक करोगे, ठीक है। सो
दिस इज वॉट दी वीडियो एंड दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि MBA CET का वोकैब कैसे होता है। तो अब तक अगर आप वीडियो में बैठे हो और वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि आप अब तक बैठे हो दैट मीन्स यू नो कि आपने वीडियो में से बहुत कुछ अच्छा खासा सीखा हुआ है। तो लाइक बटन हिट कर दो एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।